एशियन टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार उर्फ टीपू हज एसोसिएशन की टीम जो है नए चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए आई है। इन्होंने नए चेयरमैन जुल्फिकार उर्फ टीपू को मुलाकात कर उन्हें मुबारकबाद दी और उस वक्त जनाब टीपू के साथ जनाब सरफराज जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और मौलाना सैनुल आबिदीन और सैयद मुजाहिद मौजूद रहे। इस वक्त हज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब शौकत ने जो है ये बात रखी कि कई सालों से ये देखा जा रहा है कि हज के दौरान कई हाजियों को जो प्राइवेट से जाना चाहते हैं उनको जो है धोखा मिलता है। फेक ऑपरेटर्स जो है हज के नाम पर पैसा लेकर हाजियों को हज के लिए नहीं भेजते, कई किसी ना किसी बहाने से उनका जो है डाल दिया जाता है और ऑपरेटर्स जो है पैसा लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो हज कमेटी की चेयरमैन जनाब जुल्फिकार जो है ऑलरेडी एक एक्स चेयरमैन है और कई सालों से जो है वो ये देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है हम जरूर कार्रवाई करेंगे, हज एक्ट में हम कुछ अमेंडमेंट करने की बात रखेंगे और इस पर खास करके ये जो फर्जी ऑपरेटर्स है उनको स्टॉप करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हज और उम्रा के नाम पर जो धोखा देते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उन पर जो है लीगल कार्रवाई करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए बात करते हैं जनाब जुल्फिकार उर्फ टीपू से और देखते हैं इनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका हज ऑर्गेनाइजर्स जो दिल्ली में रजिस्टर है उनके एसोसिएशन के अंदर उनके साथ 47 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो उसके तहत उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजर ने मीटिंग को हमारे साथ शामिल हुए। इसके अंदर मेरे साथ मेरे मेंबर्स थे, हमारे मुजाहिद भाई, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, हमारे शाहिद साहब, मुजम्मिल, हमारे बेंगलुरु के मेंबर्स शिरकत किए। इसके अंदर हमारा अहम कंसर्न ये था कि क्योंकि बहुत ज़माने दराज से देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हज और उम्रा और जियारत के नाम पे बहुत सारे आवाम को, पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को क्या करते हैं कि कम रेट्स में बुला ले जाते हैं करके पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और बहुत सारों को लेके जाते हैं और फिर उसमें ये कार 2 मरतबा लेके जाते हैं, फिर तीसरे मरतबा उनकी वो रेट्स नहीं जम पाते, उनके हाथ से करने नहीं होता, तो बहुत सारे गायब हो गए। यहाँ से हमारे पास ऐसे इंसिडेंट्स आए और ऐसे कंप्लेंट्स आए हमारे पास जो यहाँ से लेके गए और मक्का मदीना में गायब हो गए। ऐसे बहुत सारों को हमारे लीडर जनाब जमीर अहमद साहब ने पैसे दे के उनको वहाँ से, बहुत सारे ग्रुप्स को यहाँ से जमीर साहब पैसे दे के उनको वहाँ से लेके आए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर बहुत सारे आवाम को परेशानी, न सिर्फ बेंगलुरु के अंदर बल्कि बेंगलुरु के बाहर भी बहुत सारे जो खरिये हैं वहाँ भी क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कम जैसे ही अनाउंस करते हैं, अगर कोई आदमी 1,60,000 है, 1,40,000 को बुला लेके जा रहा है, तो ये अनाउंस करते हैं 60,000 या 70,000 को अनाउंस करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि इतने कम मेले लेके जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो उम्रा के कनेक्टेड है, क्योंकि हज के ताल्लुक से क्यों है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट कर चुकी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बैंक गारंटीज होना, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का उनके पास लाइसेंस होना, जीएसटी का होना और टैक्स का पूरे उनके पास पक्के चीजें होना। तो उस बुनियाद पर हज के लिए मैं समझता हूँ कोई भी हज ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ ये उम्रे के नाम पे और जियारत के नाम पे क्या कर रहे हैं लोग, कम पैसा बोल के बुला लेके जाके उनको फुलफिल नहीं करते, उनको आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। और हाल में हमारे पास ये और एक इंसिडेंट आया जो एक ट्रैवल एजेंट खुदकशी कर लेके इंतकाल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे अंदर है, क्योंकि हज कमेटी एक गवर्नमेंट इदारा है, ये गवर्नमेंट के अंदर ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। तो जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइज होते हैं उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व होके इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आइंदा कहीं भी ऐसे धोखेबाजी ना होए, ऐसे आवाम को तकलीफ ना होए, तो इसका कंसर्न रखते हुए हम लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए। और मेरे पास और 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच हो गए कि हम भी हैं इसमें बोल के, तो इंशाल्लाह उनकी भी नेक्स्ट वीक मीटिंग इंशाल्लाह कर रहा हूँ
اس موقع پر ان کو بھی بلا کے بات کروں گا کہ ان کا کیا کنسرن ہے.